आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस बुलेटिन की ओर। बात होगी कानपुर की, जहां नौबस्ता बाईपास पर धड़ल्ले से अवैध स्टैंड संचालित किया जा रहा है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 2025 का आयोजन उत्साह और ऊर्जा के साथ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगामी छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आज उपायुक्त कीर्तिश्री और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने चतरा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कठौतिया घाट, छठ तालाब दीबा, हरलाल तालाब सहित अन्य प्रमुख घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद विनीता कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिनाथ महतो, अंचलाधिकारी चतरा अनिल कुमार और चतरा सदन थाना प्रभारी विपिन कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ घाटों पर सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि छठ पर्व आस्था और लोक परंपरा का पर्व है। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। छठ तालाबों का निरीक्षण आज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ के लोग जो आएंगे उनका सुरक्षा दृष्टिकोण से विज़िट कर रहे हैं। प्लस साफ़ सफाई को लेकर के नगर निगम का टीम को एक्टिवेट कराया जा रहा है। और इसके अलावा जो है हम लोग कुछ बोट फैसिलिटी, गोताखोर का फैसिलिटी जो है वो भी अरेंज करवा दे रहे हैं, ताकि लोग जो है एक शांतिपूर्ण माहौल में जो है अपना त्यौहार को मना सकेंगे। अपील क्या रहेगा मैम छात्रावासियों से? लोगों से यही अपील रहेगा कि आप लोग आइए, जो प्रशासन के द्वारा कंप्लीट सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व मनाएं। पानी जैसे यहाँ पे आउटलेट भी है तो कुछ पानी तो निकाला जाएगा, बट सेफ्टी जो है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज मैं और डीसी मैडम यहाँ छठ घाट का निरीक्षण करने आए हैं, जिसमें सदर थाना क्षेत्र के अंदर ये छठ घाट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ देखा जा रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग पानी को निकलवा कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो, कोई डूबे नहीं, इसके लिए हम लोगों ने रस्सी का इंतजाम, टायर ट्यूब का इंतजाम करने के लिए कहा गया और साथ ही स्थानीय गोताखोर की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही काफ़ी भीड़ होता है तो सभी बच्चे और महिलाएं सुरक्षित हो, इसके लिए सिविल दस्ता का भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और स्टैटिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक मंच बनाया जा रहा है जहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा, जहां से अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी शांतिपूर्ण सभी को अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। हुड़दंगियों से क्या अपील करें? हुड़दंगियों से अपील यही है कि आप लोग अलर्ट रहें। पुलिस चारों तरफ फैली रहेगी। अगर आप कोई भी बदमाशी करते हैं तो आप पे विधि सम्मत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतापपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में प्रतापपुर, कुंदा, हंटरगंज, राजपुर प्रक्षेत्र, बिहार के इमामगंज और शेरघाटी प्रक्षेत्र के द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से संचालित 6 आरा मिलों को ध्वस्त किया गया है। इस मौके पर कई प्रजातियों की लकड़ियां भी जब्त की गई और इन सभी जब्त लकड़ियों को बिहार के इमामगंज वन क्षेत्र कार्यालय में ले जाया गया। संदर्भ में वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध आरा मिल झारखंड बिहार के बॉर्डर पर संचालित हो रही है। सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। जैसा कि आज संयुक्त अभियान चलाते हुए कार्रवाई किया गया सर, आरा मिल को ध्वस्त किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो है से बहुत पहले से ही मैंने प्रोग्राम बन रहा था कि बिहार वालों से संपर्क करके, क्योंकि जो भी आरा मिल है वो बिहार में ही अवस्थित है। पलामू तरफ से माल उधर से जो अवैध निकल करके हम लोग का चतरा प्रतापपुर रेंज का रास्ता को लेकर के ले जाके बिहार में अपना जैसे अवैध कारोबार करता था। तो इसी को लेकर के हम लोग जो है अपना सोचे कि अगर उस आरा मिल को ही सीज कर लिया जाए, जब कर लिया जाए, अवैध चल रहा है तो कुछ जो है से जो अवैध ढुलाई का कार्यक्रम चल रहा है, कटाई का चल रहा है, वो रुक जाएगा। और इसी के तहत जो है कहाँ दृष्टिकरण किया गया है? आरा मिल को कहाँ ध्वस्त किया गया? पकड़ी में 4 गो आरा मिल को जो है से पूरे ध्वस्त करके उसको जब्त कर लिया गया। और सलैया में आपका 2 आरा मिल को जो है जब्त कर लिया गया है और पूरा बाकी जो है सो जो उसका अथी रहता है उसको ध्वस्त भी कर दिया गया। अच्छा, इस अभियान में कहाँ के रेंज शामिल है? इसमें शेरघाटी, प्रतापपुर और आपका इमामगंज तीनों रेंज अफसर थे। और तीनों रेंज के जो भी
और यहाँ का डीएफओ हुए अपने हमारे चतरा उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी और गया के डीएफओ साहब, दोनों के निर्देश पर जो है कार्रवाई हुआ है। और प्रतापपुर के जो वनकर्मी हैं, आपका हंटरगंज के, राजपुर के, कुंदा के, शेरघाटी के जो बिहार में पड़ रहा है, फिर आपका जो इमामगंज के वनकर्मी, सभी के द्वारा मिलकर के कार्रवाई की। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल की छात्रा पलक कुमारी ने नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में जूनियर ग्रुप में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। ये चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ की राजधानी भिलाई में 11, 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित की गई और उन्होंने अपने सीनियर ग्रुप में भी रजत पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। वह पहली छात्रा है जिन्होंने गतका में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम देश भर में रोशन किया है। विद्यालय के प्राचार्य रीना पांडे ने पलक कुमारी के स्वर्ण पदक जीतने पर काफी खुशी व्यक्त की और उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी विजेता छात्रों को मॉर्निंग असेंबली में सम्मानित किया गया और उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार ने पलक कुमारी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पलक कुमारी के अलावा अनन्या, ऋतुराज 9वीं, सुहानी 10वीं, मयूरी सिन्हा 9वीं, आदर्श और आर्यन 9वीं इन्होंने भी रजत पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्राचार्य रीना पांडे ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। विद्यालय परिवार और समस्त शिक्षक आज पलक कुमारी की उपलब्धि से गदगद है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नेशनल जीतकर स्वर्ण पदक लाकर विद्यालय परिवार, प्रखंड, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन किया है। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन राकेश रंजन ने किया। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के नौबस्ता बाईपास पर धड़ल्ले से चल रहा अवैध स्टैंड, ऑटो, ई रिक्शा और नॉन कॉमर्शियल इको कारों का लगा रहता है जमावड़ा। थाना नौबस्ता कुछ क्षेत्रीय लोगों के संरक्षण से फल फूल रहा अवैध स्टैंड। बीते दिनों इस स्टैंड में कब्जेदारी के चलते हुआ था हत्याकांड। ऑटो टेम्पो की अराजकता के चलते सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं लग पा रहा है अवैध स्टैंडों पर लगाम। कानपुर से सीनियर संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणापुर निवासी एनडीए कैंडिडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह के असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार की देर शाम गांव और क्षेत्र के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर कैंडिडेट की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष कुमार सिंह का चयन एनडीए में हुआ था और वो फिलहाल पुणे स्थित ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। बीते दिन उनका शव उनके ही कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला। 2 दिन पूर्व गाँव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक प्रतिनिधियों, युवाओं ने बाबागंज चौराहे से ब्लॉक मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। मृतक के भाई अभिनव सिंह ने आरोप लगाया कि मेरा भाई पुणे पढ़ने गया था, मरने नहीं। वो बहुत होनहार और खुश मिजाज था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। हमने अधिकारियों से शिकायत भी की थी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कैंडल मार्च में भाजपा युवा नेता शिवराज सिंह, प्रधान सुमेरपुर, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गाँव के लोगों ने कहा कि जब तक कैडेट की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मार्च निकाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जो लड़का हमारे यहाँ का फोर्स में था उसके साथ अन्याय हुई, हम न्याय चाहते हैं। नहीं तो इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, इस बारे में कोई जानकारी दी? इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि सब उच्च अधिकारियों को सबको जानकारी हो जाए। ये अंतरिक्ष सिंह जो एनडीए कैडर था जी, अंतरिक्ष सिंह जो एनडीए कैडर था जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत भोला भोला, बहुत सीधा लड़का था, हमारे गांव का था और जो उसके साथ हुआ वो अन्याय हुआ है, हम न्याय चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको निकाले। आप ये मानते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ? हाँ, उसको मानते हैं, अन्याय हुआ उसके साथ। कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया कि हमारे क्षेत्र का, हमारे घर का, परिवार का एक लड़का अंतरिक्ष कुमार सिंह एनडीए की परीक्षा पहली बार में पास करके और एग्ज़ाम देने ट्रेनिंग के लिए उसको पुणे भेजा गया। पुणे में जो उसके सीनियर थे उसकी ज़्यादा रैंकिंग करते थे। उसके परिवार वालों को एक बार सूचना मिली, उनके माता पिता को बच्चे ने सूचना दी जब माता पिता को, तो ये लोग गए वहाँ पे मिलने और वहाँ उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो उन लोगों ने कहा ठीक है आप लोग परेशान मत होइए, ये देखा जाएगा। मगर उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई और ये बच्चा जिस दिन बता रहे हैं कि वो आत्महत्या किया है, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि वो आत्महत्या किया है, क्योंकि उस दिन 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले उस बच्चे ने गाना गाया खुशी खुशी और खाना खाया। कोई भी बच्चा गाना गा के और
महफिल में रह के और अगर वो कोई कहे कि आत्महत्या कर लेगा तो मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अंतरिक्ष कुमार सिंह को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अभिनव सिंह। ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? मेरा जो बड़ा भाई है अंतरिक्ष कुमार सिंह, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको मारा गया है। वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, उसे आता ही नहीं है कि सुसाइड कैसे करते हैं। उसके साथ जो अन्याय हुआ है वो उसके लिए हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको एक सीनियर था, वो उसे परेशान बार बार करता रहता था। उसे 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाने दिया गया था, उसे बार बार मारता था और जब ऑफिसर्स को उसकी शिकायत बताता था तो उसने उसको मारा भी था। और उसके साथ जो हुआ है उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा और हर बार लड़ूंगा और लड़ूंगा और आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ा था, बाद में भी लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, ये युवक अंतरिक्ष सिंह जो एनडीए कैडेट था, पुणे में इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजकुमार सिंह, पूर्व प्रधान। अंतरिक्ष सिंह मेरा भतीजा था, बहुत ही होनहार लड़का था जो हमारे वंश का कुलभूषण था, जिसने सुसाइड तो कर ही नहीं सकता है। मेरी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से सिर्फ यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसको खंगाला जाए। जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस यही मेरा कहना। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहराइच से सीनियर संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के सोनचिरैया में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। वहीं एक पक्ष शैलेश राय और एक पक्ष तमेश्वर जायसवाल ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। शैलेश राय ने बताया कि मेरा 2 डिसमिल जमीन था और जमीन का पट्टा भी था और 2022 से जमीन पर स्टे भी था और हमारा वहां टीन शेड पड़ा हुआ था और वो जाकर बाउंड्री वॉल के बाहर निर्माण कराना चाहते थे और जबरदस्त वहां बाउंड्री वॉल तोड़ा जा रहा है। 1 महीने पहले मेरा स्टे खारिज हो गया है और मैं जिला जज के यहाँ अपील कर रहा हूं, जिसमें 2 बार बहस हो चुका है। इनके वकील भी भाग गए हैं और इन्होंने बताया कि इनके वकील नहीं आएंगे तो एक पक्षीय आदेश कर देंगे। वहीं प्रधान प्रतिनिधि तमेश्वर जायसवाल ने बताया कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण होना था, पूर्व में बाउंड्री बनी थी, शैलेश राय द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें एसडीएम द्वारा हटवा दिया गया। उसके बाद मैं प्रस्ताव दिया था, उसके बाद मैं निर्माण करा रहा था। जमीन थोड़ी कम पड़ रही थी। लेखपाल ने बताया कि विद्यालय में जमीन थोड़ा ले लीजिएगा, इसलिए आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ, लेकिन मैं थाने तहसील का चक्कर लगा रहा हूं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेखपाल को बार बार बुलाए लेकिन लेखपाल कहते हैं मैं क्या करने आऊं। आज थाने पर 9 बजे से बैठा हूं, लेखपाल कानून को नहीं आए, सेक्रेटरी भी नहीं आए। वहां निर्माण हो रहा था तो शैलेश राय नहीं होने दिए और बाउंड्री वॉल लगवाया था, थोड़ा सा हटवाया गया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कोल्हुई ने बताया कि मामला संज्ञान में दोनों पक्षों को बुलाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा नाम सर शैलेश राय है, हम सुंचरिया के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी का नाम घनश्याम राय है। जो हमारा 2 डिसमिल का पट्टा था, वहाँ पट्टे की ज़मीन को हमारा कब्जा भी था। 2022 से हमारा वहाँ स्टे भी था। हमारा वहाँ टीन सेट पड़ा हुआ है सर। उसके बाद से वो जा कर के बाउंड्री वॉल के बाहर वो निर्माण कराना चाहते हैं और ज़बरदस्ती वहाँ बाउंड्री तोड़ा जा रहा है। स्टे कब से आपका था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है या किसी प्रकार का आदेश था? नहीं सर, हमारा स्टे 2022 से था। 1 महीना पहले हमारा स्टे साहब खारिज हो गया। उसके बाद से हम जिला जज के यहाँ को अपील किए हैं, जिसमें 2 बार बहस भी हो चुका है। इनके वकील भाग रहे हैं। जिला जज साहब ने एक अंतिम अवसर उनको दिया है कि 6/11 को अगर पेश नहीं होंगे तो 1/25 हम अपना आदेश कर देंगे। किस तरह का प्रशासन द्वारा यहाँ कार्रवाई किया गया है और यहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन द्वारा हमको बुलाया गया, दोनों पक्ष को बुलाया गया, एक पक्ष को छोड़ दिया गया और हमको यहाँ बैठाया गया। उसके बाद से बाउंड्री वॉल तोड़वाया गया। चिरैया के रहने वाले हैं, प्रधान प्रतिनिधि तमेश्वर जायसवाल। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण होना था, पूर्व में बाउंड्री बनी थी। एसडीएम साहब द्वारा शैलेश राय द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो एसडीएम द्वारा हटा दिया गया, ध्वस्तीकरण करा दिया गया। उसके बाद प्रस्ताव करके आंगनबाड़ी के लिए प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद मैं आंगनबाड़ी का निर्माण करा रहा था और उसमें जो ज़मीन जो
थोड़ी कम पड़ रही थी, तो कोई लेखपाल द्वारा बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि थोड़ा विद्यालय में लेकर के बन जाएगी, इसीलिए आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ। मैं तहसील का चक्कर 16 बार लगा चुका हूँ, तहसील, ब्लॉक, उसके बाद थाना के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेखपाल बार बार बुलाने पे कहता है मैं क्या वहाँ, कहते हैं मैं कहाँ क्या करने वहाँ हूँ। आज थाने पे किस तरह का? आज थाने पे मैं सुबह से 9 बजे से आकर बैठा हूँ। लेखपाल कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, कानगो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कह रहे थे मीटिंग है हम आ जाएंगे 2 बजे तक, वो भी नहीं आया। उसके बाद वहाँ निर्माण हो रहा था तो शैलेश राय जाकर के लेबरों को धमकी दे रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो मार देंगे, बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं। ये आरोप लगाया गया आप पर कि 2022 और 23 में चार दीवार का निर्माण कराया गया, आपके लोगों द्वारा चार दीवार को तोड़ा गया है, क्या मामला? नहीं, बाउंड्री वाल तो उसके सामने बन रहा है, आंगनबाड़ी थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसीलिए उसको हटाया गया है। बाकी बाउंड्री वाल क्यों तोड़ेंगे, हम ही बनवाए थे 2022 में। आज तक 2500-40 साल से वो बाउंड्री वाल नहीं लग पा रही थी। मैंने बाउंड्री वाल 2021-22 में लगवाया, और जब से बाउंड्री वाल हो गई, इनके विद्यालय के सामने की जो भूमि है 15 फीट गहराई और 55 फीट लंबाई, इनको कम से कम 20 लाख की संपत्ति है, इनको आंख में शैलेश राय को गड़ रही है। एक महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 2025 का आयोजन उत्साह और ऊर्जा के साथ किया गया। इस साल की थीम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में स्वच्छता और स्वास्थ्य को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मनीष कुमार भारती कमांडेंट 101 RAF के नेतृत्व में किया गया। दौड़ की शुरुआत कैंप परिसर शांतिपुरम से हुई, जो लेबर चौराहा शांतिपुरम होते हुए पुनः कैंप परिसर में संपन्न हुई। दौड़ में वाहिनी के सभी अधिकारियों, जवानों, महिला कार्मिकों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर स्थानीय नागरिकों में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर मनीष कुमार भारती कमांडेंट 101 RAF ने अपने संबोधन में कहा कि फिटनेस केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और अनुशासन की पहचान है। इस अवसर पर हरिओम सागर, बलवीर सिंह, नितिन कुमार, अन्य अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जवान, महिला कार्मिकों ने जोश और गर्व के साथ भाग लिया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। दाहोद तहसील के मोटी खराज गांव में मनरेगा योजना के तहत कुओं के लिए आवंटित धन में अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस संबंध में गांव के ग्रामीणों ने दाहोद जिला विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को शिकायत भेजी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोती खराज गांव के ब्लॉक सर्वे संख्या 694 पर पूर्व में एक कुआं स्वीकृत किया गया था, लेकिन ये बात सामने आई कि कुएं को केवल कागजों पर ही पूरा दिखाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा फर्जी नाम जोड़कर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर और बिना काम किए ही फर्जी जॉब कार्ड बनाकर धन निकाला गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और निकाले गए पैसों की उचित जांच की जाए। अब देखना यह है कि जिला विकास प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। અમારું નામ ફતેહસિંહભાઈ ડામોર છે, હું મોટી ખરજ માળફળિયાથી છું। અમારા મોટી ખરજ માળફળિયામાં બે વ્યક્તિઓ છે કે જેમનું એક શોભનભાઈ મંજીભાઈ માવી છે અને બીજા છે નવરસિંહભાઈ નરસુભાઈ પલાસ, કે જેમના કૂવા આગળ મંજૂર થયેલા હતા અને એમનું પેમેન્ટ જે મસ્ટરો દ્વારા ઉપડી ગયેલું છે અને ખરેખર જે મૂળ માલિકો છે એમને કશું પણ જાતનું ખબર છે નથી અને પેમેન્ટ હાથમાં આવ્યું નથી, એટલે આગળ એની તપાસ થાય એટલા માટે અમે આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સરને આવેદન આપવા આવ્યા પેમેન્ટ કેટલું થશે? લગભગ એક શોભનભાઈ મંજીભાઈ માવીનું 91,000 જેવું ઉપડેલું છે મસ્ટર દ્વારા, અને બીજા જે નવલસિંહભાઈ નરસુભાઈ પલાસ છે એમનું લગભગ 96,000 જેવું ઉપડેલું છે। ગામ મોટી ખરજ માળફળિયામાં રહું છું। મારા એરિયામાં સાહેબ આજથી થોડા સમય પહેલાં કૂવા મંજૂર થયા હતા, તો એના કૂવામાં માલિકોને જાણ વગર આ લોકોએ મનરેગામાં જોબ કાર્ડ બનાવી અને એમના ખાતામાં પૈસા પડાવી અને પૈસા ઉપાડી લીધા છે અને એ લોકોને કોઈને જાણ નથી। એના બદલ અમે આજ અરજી આપી છે સાહેબ। કોને આપી છે? જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબને। મારું નામ છે શોભનભાઈ મંજીભાઈ માવી, મોટી ખરજ માળફળિયામાં મારું રહેવાનું, અને મારો કૂવો છે 10-15 ફૂટ કરેલો છે। એના પછી પેમેન્ટ આવ્યું, એ પેમેન્ટ કોઈ મારા હાથમાં આવ્યું નહીં, એના માટે અમે રજૂઆત કરી રહ્યા છે। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट।
नोएडा कमिश्नरेट में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर महीने के दौरान स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे कि अनजान कॉल या लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना और डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों से डरने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करना। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाना और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है। आज आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं। आप अपने मन में इस साइबर सिक्योरिटी को लेके क्या क्या सोच कर आए हैं? कोई बच्चा हमको बताने की कोशिश करेगा? एनीवन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेशन ऑन what is cyber security? What are we going to learn about cyber security awareness? How is it essential for our day-to-day living, especially from children studying into schools and colleges? Anyone? साइबर क्या है ये पता है आपको? वंडरफुल। पर आप कभी कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। वंडरफुल। सो व्हाई आर वी ट्रेनिंग यू? ये भी एक एक्सपेक्ट है। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम बच्चा? साक्षी। वंडरफुल। You have enlightened me, बैठिए. You have enlightened me on what the perception of cyber world is for you and how you are going to treat this cyber awareness campaign in your mind. Now I will start with debunking all the myths about cyber world to you. हमारे बीच कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह मैम आ चुकी हैं. Ma'am is an IPS officer with experience of over 2.5 decades. Ma'am has carved a name for herself as an exemplary officer and a visionary leader. She is constantly striving to improve the state of affairs in the world, and due to her innovative thinking and policies, she was also nominated as the nodal officer to tackle cybersecurity challenges in the state of UP. I request Ma'am to kindly address the students so that they may be enlightened with her words. Also, ma'am, we are now joined by over 1,000 schools and colleges. गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।